शुभाशीष बच्चों, कक्षा 7 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जहांगीर एवं शाहजहां। आज हम इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम शाहजहां के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब तक हमने जाना बच्चों, आपको हमने पिछले भाग में बताया था कि हम क्रम से मुगल बादशाहों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने उसमें बताया था कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी और बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका बेटा अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे थे। अकबर जब मुगल सिंहासन पर बैठे तो वो 13 वर्ष के थे, तो अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगे। अकबर प्रजाहित के कार्य करने वाला शासक था। अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा था और जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे थे, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना बच्चों, हमने पिछले भाग में जहांगीर के बारे में विस्तार से जाना था। हमने जाना था कि जहांगीर अकबर का पुत्र था और उसके बचपन का नाम सलीम था। 1605 में सलीम का राज्य अभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और उन्होंने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर भी लगवाई थी। जहांगीर को तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने फारसी भाषा में तुझ के जहांगीरी आत्मकथा भी लिखी थी। हमने यह भी जाना था कि जहांगीर के समय में विद्रोह हुए थे, तो किस प्रकार से उसने उन विद्रोह का दमन किया था, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। हमने जहांगीर के समय में हुए आक्रमण और सुलह नीति के बारे में भी विस्तार से जाना था। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की सुलह नीति का ही अनुसरण किया था। हमने पिछले भाग में जाना था नूरजहां के प्रभाव को। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी जहांगीर के शासनकाल में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था जहांगीर की विदेश नीति और उनके चित्रकला प्रेम को। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था और उसके काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सब हमने पिछले भाग में जाना था। आज हम जानेंगे, आज हम शाहजहां तथा उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। शाहजहां के दक्षिण विजय का अभियान तथा उसकी उपलब्धि के बारे में जानेंगे। शाहजहां की स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहां का समय है 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा के मुगल सिंहासन पर बैठे थे। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण किया था और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस उपलब्धि के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये जहांगीर का चित्र है। साम्राज्य विस्तार। मुगलों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य की व्यवस्था करने के लिए वो निरंतर सजग रहते थे।
विद्रोहियों के दमन करने के लिए प्राय बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को भेजा था। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। शाहजहां के राज्य अभिषेक के समय बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा आए। दोस्ती का अवसर पाकर उन्होंने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी और बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिण का विजय अभियान। दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगलों ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया, मतलब कि अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर ली और सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की उपलब्धि। मुगल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शान और शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनाई गई इमारतों से है। शाहजहां ने एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास को बनवाया जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। आगरा नगर की नींव लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी ने डाली थी। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल, आगरा का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा भी कहा जाता है। कई मुगल शासकों ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में आगरा शहर देश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। लाखों पर्यटक इस शहर को देखने के लिए आते हैं। आगरा में कई मुगल बादशाहों ने ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण कराया। ताजमहल। बच्चों, ये जो चित्र है ये ताजमहल का है और ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और यह सफेद संगमरमर से बना है। यह पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है और यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लाखों पर्यटक इसको देखने के लिए देश और विदेश से आते हैं। दिल्ली। दिल्ली शहर देश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर भी है। सल्तनत काल के सुल्तानों ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण कराया था। दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनाए जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इस शहर को देखने के लिए आते हैं और दिल्ली में कई राजवंशों की ऐतिहासिक इमारतें हैं। लाल किला। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो ये लाल किले का चित्र है।
शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया था जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। वर्तमान में दिल्ली का वर्तमान में यह दिल्ली का लाल किला कहलाता है। ये एक ऐतिहासिक किला है और ये पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है। यह लाल किला लाल बालुआ पत्थर से बना हुआ है और इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। जामा मस्जिद, यह जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, यह जामा मस्जिद का है। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है और यह मस्जिद लाल बालुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। यह लाल किला से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने शुरू कराया था और इसमें सुंदर मेहराब हैं। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। दिल्ली का दीवाने आम, बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हो ये दिल्ली का दीवाने आम है। दीवाने आम दिल्ली के लाल किले में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दीवाने आम बनाए थे दिल्ली के लाल किले में। शाहजहां दीवाने आम में जनता से और उनकी शिकायतों को सुनता था। यहाँ संगमरमर का चबूतरा है जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन है, मतलब बादशाह का सिंहासन था। बादशाह यहीं पर बैठते थे और जनता से बातचीत करते थे, जनता से मिलते थे और उनकी फरियाद को भी सुनते थे। दिल्ली का दीवाने खास, यह जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये दिल्ली के दीवाने खास का है। दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में है और दीवाने खास की इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसके अंदर कीमती चांदी की छत थी। चारों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं तथा इसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली-जुली सजावट थी। दीवाने खास वो जगह है जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ईरान के नादिर शाह से मिला था। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और तख्ते ताउस और बादशाह की पगड़ी में लगा हुआ कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया। मयूर सिंहासन, बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हो ये मयूर सिंहासन का है और यह जो मयूर सिंहासन है बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन, मतलब बहुमूल्य रत्नों से बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसमें लगा था। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। साहित्य, शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं के उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए थे। मतलब साहित्य का भी उनके समय में विकास हुआ था।
शाहजहां का जो पुत्र दारा शिकोह था वो संस्कृत का बहुत ही बड़ा विद्वान था। उन्होंने उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया था। चित्रों को पहचानो। हमें पता है अब गतिविधि का समय है और आपको गतिविधि करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। मज़ा आता है ना आपको? तो चलो थोड़ी सी गतिविधि करते हैं। अब आप ये चित्र देख के बताइए ये किसका चित्र है? मैंने तो आपको अभी भी बताया था। सही अनुमान लगा लिया बच्चों? यह तो ताजमहल का चित्र है। और ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में है। तो ये ताजमहल का चित्र है जो कि आगरा शहर में बना हुआ है। और ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। चलिए बच्चों, अब दूसरे चित्र की बारी। दूसरा चित्र किसका है? जल्दी से पहचानो। अरे सही अनुमान लगा लिया बच्चों आपने। यह तो लाल किले का चित्र है। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बिल्कुल सही लगाया आपने अनुमान। ये नई दिल्ली में है। और इस लाल किले को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अब बच्चों तीसरे चित्र की बारी। तीसरा चित्र किसने बनवाया था और कहाँ है? और इस चित्र की जो इमारत है उसको क्या कहते हैं? सही बताया, ये जामा मस्जिद का चित्र है जो कि दिल्ली में है। और इसका निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? शाहजहां ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था। अब चौथा चित्र किसका है? ये मयूर सिंहासन का है। बिल्कुल सही बोला। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस गतिविधि करने में बहुत ही मजा आया है। आपको गतिविधि करने में तो वैसे ही बहुत मजा आता है। अब दुनिया के 7 आश्चर्यों के बारे में जानेंगे। मैंने आपको जब ताजमहल पढ़ा रही थी तो बताया था कि ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो सब ताजमहल जो है कि भारत में है। और भी दुनिया में और भी दुनिया में आश्चर्य हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। तो जैसा कि ताजमहल भारत में है और चिचेन इट्जा मैक्सिको में है और चीन की जो विशाल दीवार है वो चीन में है। माचू पिचू पेरू में है और पेत्रा जॉर्डन में है। कोलोसियम ये इटली में है और क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील में है। तो ये दुनिया के 7 आश्चर्य हैं जो दुनिया के अलग अलग देश में हैं। अब फिर से बच्चों एक गतिविधि करते हैं और गतिविधि करने में तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। तो हम क्या करेंगे? सूची का को सूची खा से मिलान करेंगे। और ये सारी गतिविधि जो है शाहजहां के बारे में है जो कि हमने आज इस पाठ में हमने जिनके बारे में विस्तार से जाना है। तो हम सूची का को सूची खा से मिलान करेंगे। और इसमें पहला प्रश्न है शाहजहां के बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या है बच्चों? सबको मालूम है। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। बिल्कुल सही। और शाहजहां के पिता का नाम? शाहजहां के पिता का नाम सही बताया। पिता का नाम जहांगीर। और शाहजहां की बेगम का नाम? शाहजहां की बेगम का नाम सोचो सोचो, मुमताज महल। बिल्कुल सही। उन्होंने अपनी बेगम की याद में क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। बिल्कुल सही बोला। शाहजहां का राज्य अभिषेक कब हुआ था बच्चों? 1666, 1628। जल्दी जल्दी अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही अनुमान लगा रही है। बिल्कुल सही अनुमान लगाया। 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्य अभिषेक हुआ था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? एक ही बचा है। ये तो आप सबको ही पता चल गया। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। तो बच्चों आपको गतिविधि करने में तो मजा आया ना? बिल्कुल सही। हमें भी बहुत मजा आया।
अब और भी जानिए, कुछ नई बातें हैं इस पाठ में, इसको भी हम जानेंगे। अकबर के काल में भवन निर्माण की जो सामग्री के रूप में लाल बालुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, यानी कि लाल रंग के पत्थर जो बालू से बनते थे उसका इस्तेमाल होता था, तथा अलंकरण हेतु यानी कि सजावट हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। अब शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा और संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये पच्चीकारी का चित्र है। आज हमने जाना बच्चों, एक बार फिर से हम ये बात दोहरा लेते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या क्या जाना। तो हमने मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में जाना। उनका जो समय था 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी। हमने जाना कि शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा के मुगल सिंहासन पर बैठे थे और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां ने दक्षिण के राज्य अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी और उनके पिता ने इस उपलब्धि के कारण उनको शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर हमने जाना साम्राज्य विस्तार। अब मुगलों का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसको व्यवस्थित करने के लिए वो निरंतर सजग रहते थे। और क्या होता था, जब विद्रोहियों का दमन करना होता था तो बादशाह और उसके सूबेदार जाया करते थे। अब उसके जो सूबेदार जाया करते थे और वही या बादशाह जाया करते थे। अब क्या हुआ, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और वहाँ पर जो जहांगीर ने जब अपने पुत्र खुर्रम को भेजा था तो खुर्रम ने यानी कि शाहजहां ने मेवाड़ के जो राणा थे उनको संधि करने के लिए विवश कर दिया। फिर हमने क्या जाना, दक्षिण विजय का अभियान जाना। अब दक्षिण विजय का अभियान जो था उसमें मुगलों की सेनाओं ने 1633 में दक्षिण के अहमदनगर पर आक्रमण किया था और उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था। फिर हमने शाहजहां की उपलब्धियों के बारे में जाना। शाहजहां के काल में जैसे कि स्थापत्य कला का ही विकास हुआ था, तो उसकी जो शान और शौकत का पता चलता है वो उसकी इमारतों के द्वारा। उसने बहुत सारे भवन निर्माण भी कराए थे, जैसे कि ताजमहल कहाँ पे निर्माण कराया, आगरा में, और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और ताजमहल तो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से भी एक है। फिर हमने जाना लाल किले के बारे में। लाल किला जो दिल्ली में बनाया गया था, और लाल किला जो है इसको शाहजहानाबाद भी कहा गया और वर्तमान में इसको लाल किला कहा जाता है। और लाल किला इसकी लाल दीवारों के कारण कहा जाता था। फिर हमने बताया कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने शुरू कराया था। जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद दिल्ली में है और ये सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली और आगरा के बारे में हमने जाना। दिल्ली और आगरा एक महत्वपूर्ण शहर है और ये ऐतिहासिक शहर भी हैं, क्योंकि दिल्ली को सल्तनत काल के सुल्तानों ने अपना केंद्र बनाया और शाहजहां ने यहाँ पर जामा मस्जिद, लाल किला और लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास को बनाया। और आगरा भी एक ऐतिहासिक शहर है और लाखों पर्यटक इन दोनों शहरों को देखने के लिए आते हैं। और आगरा जो है, आगरा शहर की जो नींव थी वो लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने डाली थी। और आगरा में शाहजहां ने ताजमहल, आगरा का लाल किला,
जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और हमने यह भी जाना कि कई मुगल बादशाहों ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया। इस प्रकार से हमने दिल्ली और आगरा के बारे में जाना। दिल्ली का दीवाने आम और दिल्ली का दीवाने खास दोनों के बारे में जाना, और साथ ही दिल्ली के दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में जाना, और हमने मयूर सिंहासन के बारे में विस्तार से जाना। अब बच्चों गृह कार्य का समय है। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। तो पहला प्रश्न है, शाहजहां के समय किस कला का विकास हुआ? ये तो आपको पता ही है कि शाहजहां के समय में किस कला का विकास हुआ। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, यह भी आप लोग जानते हैं। और मयूर सिंहासन को कौन और कब लूट कर ले गया? ये इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं बच्चों। अब है अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। आपको क्या करना है, ये जो आपको का खा गा दिए हैं, और उनमें जो सही है उसके सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला मैं करके दिखाती हूँ आपको। जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो ये सही है बच्चों, ये गलत? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहांगीर ने न्याय के लिए एक जंजीर लगाई थी कि जिससे कोई भी फरियाद कर सकता था बादशाह से। अब दूसरा है, शाहजहां के राज्य अभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा नहीं आया था। तो आपको सोच के बताना है ये गलत है या सही है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। ये भी आपको सोच के बताना है कि यह सही है या गलत है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने नहीं बनवाया था। इन तीनों के आप सोचिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और फिर इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। अब बच्चों एक प्रोजेक्ट कार्य है, और प्रोजेक्ट कार्य करने में भी आपको बहुत ही मजा आता है। अपने बड़ों की सहायता से अपने जनपद के लिए ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों स्थलों का पता लगाइए व उनके बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इन इमारतों को किसने बनवाया, उन्होंने बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, और इनकी देखभाल कौन कौन करता है। आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने बड़ों की मदद से करना है। बच्चों आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।